हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और कैसे हो भाई? बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज फिर अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम होगा मेंडल के वंशागति के नियम। तो बेटे यहाँ पर आपको जानकारी लेनी है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों से संबंधित मुख्यतः 3 नियम को यहाँ पर दिया। पहला नियम आपको याद करना है वह था प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम आपको याद करना है वह है पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम आपको याद करना है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां अपन ने कल बेटे पढ़ा था कि एक जीन वंशागति, तो एक जीन वंशागति से संबंधित अपन 2 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम अपन लेंगे प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम यहां पर लेंगे पृथक्करण का नियम। तो बेटे ये जो नियम अपन यहां पढ़ रहे हैं ये एक संकर क्रॉस के नियम है और एक संकर क्रॉस पर 2 नियम लागू होते हैं। पहला प्रभाविता का नियम अपन लेंगे और दूसरा लेंगे अपन पृथक्करण का नियम। तो आइएगा बेटे पहला नियम यहां पर अपन लेते हैं और ये नियम होगा हमारा प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, तो पहला नियम यहां पर अपन ने लिया प्रभाविता का नियम। तो बेटे प्रभाविता का नियम क्या होता है? एक तो ये F1 पीढ़ी पर लागू होता है और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें जो F1 पीढ़ी हमें मिलेगी वह F1 पीढ़ी में एक कारक ऐसा होगा जो दूसरे कारक पर प्रभावी होगा और इसके प्रभावी होने के कारण जो अप्रभावी कारक होता है वह अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है वह प्रभावी लक्षण होता है और इसी गुण को अपन यहाँ पर प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आइए अपन समझते हैं कि यहाँ पर एक पौधा हमारे पास में, ये बेटे यहाँ पर ये लंबा पौधा है और एक पौधा यहाँ पर हमारे पास में ये बोना है। तो बेटे लंबे पौधे का जो जीनोटाइप है वह कैपिटल टी में है और बोने पौधे का जीनोटाइप है वह स्मॉल टी में है। जब इनमें अपन यहाँ पर संकरण करवाते हैं तो संकरण में यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यानी ये पौधा भी हमें कैसा प्राप्त होता है? लंबा प्राप्त होता है। तो बेटे यहाँ पर अपन इसको बोना क्यों नहीं कहा, इसको लंबा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 कारक यहाँ पर हैं। एक कारक तो ये कैपिटल टी के रूप में है और एक कारक स्मॉल टी के रूप में है। जो कैपिटल टी के रूप में है ये यहाँ पर प्रभावी कारक है, ये यहाँ पर प्रभावी कारक है और जो दूसरा है ये यहाँ पर है अप्रभावी कारक। अप्रभावी कारक। तो यहां बच्चों आप समझिएगा कि जब अपन ने 2 अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया तो फिर अपन ने क्या देखा कि F1 पीढ़ी के अंदर यहां पर F1 पीढ़ी में, तो F1 पीढ़ी में बेटे हमें केवल लंबाई पौधा मिला, यहां बोना क्यों नहीं मिला? तो फिर आपको याद रखना है कि F1 पीढ़ी में जिस कारक ने अपने प्रभाव को प्रदर्शित किया वह कारक तो कहलाया प्रभावी कारक और जिसकी मौजूदगी में जो कारक अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाया वह कारक यहां पर कहलाएगा अप्रभावी कारक। तो फिर यहां पर आप देखिएगा कि F1 पीढ़ी में जिस कारक ने अपने प्रभाव को प्रदर्शित किया वह प्रभावी कारक है और इसकी मौजूदगी में जो कारक अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाया उसे अप्रभावी कारक कहते हैं। तो बेटे प्रभाविता के नियम में आपको यह याद रखना है कि यह नियम जो है वह F1 पीढ़ी पर लागू होता है और इस नियम के अनुसार जब 2 अलग अलग गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे और जो प्रभाव अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे और इसी गुण को आप कहेंगे प्रभाविता का नियम। तो बच्चों याद रख लीजिएगा कि प्रभाविता का नियम का पहला पॉइंट तो याद रखना, यह कहां लागू होगा? F1 पीढ़ी पर लागू होता है। F1 पीढ़ी पर लागू होता है और यहां पर प्रभावी जो लक्षण हैं, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता है।
नहीं होने देता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन इस नियम के बेटे दो अपवाद आएंगे, तो यहां पर आप लिखेगा इसके दो अपवाद। दो अपवाद, तो दो अपवाद में सबसे पहला अपवाद तो अपन यहां पर पढ़ेंगे, ये होगा बेटे अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। और दूसरा इसका जो अपवाद होगा ये होगा सहप्रभाविता। सहप्रभाविता। तो बच्चों याद रखना कि प्रभाविता के नियम के दो अपवाद अपन को यहां पर लेना है। एक तो होगा बेटे अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा यहां पर होगा सहप्रभाविता। तो आइएगा अपन पहले अपवाद से शुरू करते हैं और यह अपवाद होगा हमारा यानी अपूर्ण प्रभाविता। अब इसका पहला अपवाद लेंगे अपन, अपवाद नंबर 1, और यह अपवाद इसका होगा अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपूर्ण प्रभाविता का मतलब यह होगा कि बेटे यहां पर जो अभी अभी अपन ने देखा है कि प्रभावी लक्षण जो था वह अप्रभावी लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी था, और इस कारण से क्या हुआ कि अप्रभावी लक्षण ने अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं किया, और अपने प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाने के कारण F1 पीढ़ी के अंदर पूरा का पूरा प्रभावी लक्षण ने अपने प्रभाव को दर्शाया। तो इसको तो कहा था अपन ने प्रभाविता का नियम, लेकिन यहां पर क्या होगा अपूर्ण प्रभाविता, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रभावी लक्षण होगा वो अपने पूरे प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो F1 पीढ़ी के अंदर जो हमें F1 पीढ़ी मिलेगी वो पीढ़ी बेटे अपने जनकों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी भिन्न होगी, जिसको मध्यवर्ती पीढ़ी भी अपन कहेंगे। जैसे अपन ने लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में संकरण करवाया। अब मेंडल के नियम के अनुसार तो यह होना चाहिए था कि F1 पीढ़ी के अंदर हमें लाल पुष्प प्राप्त होते क्योंकि वह प्रभावी हैं, लेकिन यहां पर लाल और सफेद के बीच का जो कलर आता है वह बेटे पिंक कलर आता है या गुलाबी कलर आता है, तो यह हमें अपूर्ण प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा यह प्रभाविता को तो सबसे पहले इसका जो खोज करता है ये खोजा बेटे कार्ल कोरेंस ने, यानी इसको जो खोजा ये कार्ल कोरेंस ने, ये तो इसका खोज करता है जो आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो फिनोटाइप और साथ में जीनोटाइप, फिनोटाइप और साथ में जीनोटाइप जो अनुपात आपको मिलेगा यह अनुपात आपको मिलेगा समान, यह भी आपको याद रखना है। और यह अनुपात 1:2:1 के रूप में आपको याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जो जीनोटाइप अनुपात है और फिनोटाइप अनुपात है यह बिल्कुल समान होगा। और इसमें क्या याद रखना है बच्चों कि इसके अंदर जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, तो बेटे ये जो प्रभावी लक्षण है ये यहां पर याद रखना है कि पूर्ण प्रभावी नहीं होगा, यानी यहां पर जो प्रभावी लक्षण है यह अप्रभावी लक्षण पर पूर्ण प्रभावी नहीं होगा। इस वजह से यहां पर जो F1 पीढ़ी आपको मिलेगी, यानी इस जगह पर जो F1 पीढ़ी है यानी F1 पीढ़ी, ये बेटे पीढ़ी जनकों से यानी इनके जो जनक होंगे वह जनकों से थोड़ी सी भिन्न होगी, यानी भिन्न। तो बेटे ये जो जनकों से भिन्न पीढ़ी मिलेगी इसको आप कह सकते हो मध्यवर्ती पीढ़ी। तो ये यहां पर अभी अपन को देखना है कि अपूर्ण प्रभाविता के अंदर हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी ये जनकों से थोड़ी सी भिन्न होगी और इसे अपन मध्यवर्ती पीढ़ी यहां पर कहेंगे। तो यहां पर बेटे इसके एग्जाम्पल अपन यहां पर लेंगे, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा इसमें ये होगा मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, जलापा के पुष्पों का रंग, मिराबिलिस जलापा के पुष्पों का रंग है ना। इसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है, 4 o'clock प्लांट, यानी इसे 4 बजे का पौधा भी यहां पर कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप यहां पर लेना तो बेटे ये होगा एंटीराइनम
एंटीराइनम मेजस, एंटीराइनम मेजस के पुष्पों का रंग, पुष्पों का रंग। तो यहां आपको ये दो उदाहरण याद करना है। पहला उदाहरण तो आपको लोगे मिराबिलिस जलापा के पुष्पों का रंग, जिसे 4 बजे का पौधा भी कहते हैं। और दूसरा उदाहरण लेना बेटे आप एंटीराइनम मेजस, इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसे यहां पर यानी डॉग फ्लावर भी इसको कहते हैं, डॉग फ्लावर। तो आइएगा पहले अपन लेते हैं मिराबिलिस जलापा। तो बेटे इसका जो एग्जाम्पल है उसको इस तरह से आप याद रखिएगा कि एक पौधा अपन ने यहां पर लिया है जिसके पुष्प हैं यहां पर लाल पुष्प, और ये जो लाल पुष्प है इन्हें यहां पर माना है प्रभावी। दूसरा यहां पर अपन ने यहां लिया है तो ये पौधा यहां पर रहेगा सफेद पुष्प, और सफेद पुष्प को यहां पर अपन ने माना है अप्रभावी। इसका जीनोटाइप आपको याद रखना है, RR से प्रदर्शित करेंगे और इसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल r से। बच्चों यहां पर वही संकरण होगा, वही स्वपरागण होगा, सबसे पहले परपरागण। और यहां पर ये जो संकरण है, इस संकरण के माध्यम से ये हमारे पास में पहली पीढ़ी यहां पर प्राप्त हुई। तो पहली पीढ़ी यहां पर R और R, तो इस पीढ़ी को आप कह सकते हो यानी गुलाबी, गुलाबी। तो ये एक प्रकार की मध्यवर्ती पीढ़ी है, मध्यवर्ती पीढ़ी, मध्यवर्ती पीढ़ी। तो यहां पर थोड़ा सा याद रखना है कि यहां पर ये जो पीढ़ी हमें मिली तो ये पीढ़ी मिली बेटे मध्यवर्ती, यानी मध्यवर्ती का माने है कि ये पीढ़ी अपने जनकों से भिन्न है। एक बार वो समझो अच्छी तरह से कि अपन ने एक पौधा लिया था लाल पुष्प वाला, दूसरा पौधा लिया अपन ने सफेद पुष्प वाला। बेटे मेंडल का नियम तो ये कहता है कि जो प्रभावी लक्षण होता है F1 पीढ़ी में वही अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो इस हिसाब से यहां पर लाल प्रभावी है और स्मॉल r अप्रभावी है। तो ये पौधा कैसा होना चाहिए था, ये लाल पुष्प वाला होना चाहिए था। लेकिन बेटे यहां पर ये जो पुष्प है, ये पुष्प कैसा है, गुलाबी है। यानी गुलाबी का मतलब ये है कि अपने दोनों जनकों से थोड़ा सा ये अलग है, क्योंकि यहां पर ना तो पूरा लाल कलर इसके अंदर है और ना ही पूरा सफेद कलर इसके अंदर है। यहां पर ये कलर में कैसा आया, ये गुलाबी आया। अब इसका यहां पर बेटे अपन करवाते हैं यानी स्वपरागण। तो स्वपरागण में जब अपन ने देखा तो इसकी जो F2 पीढ़ी है, तो F2 पीढ़ी के अंदर बेटे ये हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, ये यहां पर RR और ये स्मॉल r और दूसरा मिलेगा स्मॉल r। तो ये यहां पर इसकी बेटे, तो ये पीढ़ी होगी यहां पर इसकी F2 पीढ़ी, और यहां होगा स्वपरागण। स्वपरागण प्रोसीजर वही रहेगा कि पहले R और R दो तरह के युग्मक बनेंगे, तो एक तो नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा। नर और मादा युग्मक होगा, जब संकरण करवाएंगे तो F2 पीढ़ी में हमें इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो यहां अपन देखें तो ये जो पौधा है नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, ये लाल पुष्प वाला है। यहां आप देखेंगे तो बेटे ये कैसा है, तो ये आपको याद रखना है ये गुलाबी पुष्प वाला है। और ये जो पौधा है तो ये पौधा आपको देखने को मिलेगा तो ये सफेद पुष्प वाला है। तो यहां पर इसका अगर फिनोटाइप आप देखेंगे तो बेटे 1 और ये यहां पर गुलाबी 2 मिलेंगे और सफेद आपको 1 मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कि फिनोटाइप इसमें जो बाहर से देखने पर पता लगेगा तो एक पौधा तो लाल होगा, 2 पौधे गुलाबी पुष्प वाले होंगे और एक पौधा होगा सफेद पुष्प वाला। यहां बेटे इसका जीनोटाइप अगर आप देखेंगे तो जीनोटाइप में एक तो ये शुद्ध लाल, तो शुद्ध लाल यहां हमारे पास में एक ही है। दूसरा यहां पर क्या है, ये अशुद्ध लाल, तो अशुद्ध लाल यहां पर कितने हैं, 2 हैं। और एक फिर आप कहोगे शुद्ध सफेद, तो शुद्ध सफेद यहां पर कितना है, ये 1 है। तो बच्चों आप देख लीजिएगा कि यहां पर इस अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात समान प्राप्त होते हैं। और इसमें सिर्फ इतना याद करना है
कि जो F2PD में हमें मिलेंगे उसमें यहां पर लाल, गुलाबी और सफेद 3 तरह के पुष्प यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें लाल वो 1 अनुपात के रूप में, गुलाबी 2 अनुपात के रूप में, सफेद 1 अनुपात के रूप में। जीनोटाइप में बेटे आपको शुद्ध और अशुद्ध देखना होता है, तो यहां पर ये शुद्ध लाल है, ये भी 1 है, यहां पर ये क्या है अशुद्ध लाल है, ये 2 है, और ये क्या है शुद्ध सफेद है, और ये क्या है ये 1 है। तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा कि इस अपूर्ण प्रभाविता को सबसे पहले किसने खोजा, तो याद कर लेना कार्ल कोरेंस ने इसको खोजा। ये मेडिकल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद में बच्चों फिर आपको याद रखना है कि ये है क्या अपूर्ण प्रभाविता, तो सीधा सा याद रखना कि F1PD के अंदर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे अपन प्रभावी लक्षण कहते हैं। लेकिन बेटे नाम से लग रहा है ना अपूर्ण प्रभाविता, तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या हो रहा है कि जो प्रभावी लक्षण है वह अपने पूरे प्रभाव को या अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, और इस प्रदर्शित नहीं होने के कारण क्या हुआ कि जो अप्रभावी लक्षण है वह भी अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रदर्शित कर देता है। तो अब क्या होगा कि F1PD के अंदर जो संतति हमें जनकों के समान मिलनी होती है वह संतति प्रभावी जनक के समान नहीं होती है, वह संतति हमें मिलती है मध्यवर्ती। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर प्रभावी लक्षण थोड़ा कम प्रभावी रहा और अप्रभावी लक्षण ने अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर दिया। इस वजह से F1PD के अंदर ये जो है गुलाबी पौधा यहां पर प्राप्त हुआ या गुलाबी पुष्प वाला पौधा प्राप्त हुआ। तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा F1PD के अंदर जनकों से ये भिन्न होगी, ये भी याद रखना बेटे। और इसके एग्जाम्पल में एक तो मेराबिलिस जलापा के पुष्पों का कलर है, और दूसरा कलर याद रखना है एंटीराइनम मेजस। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है कि इसमें भी लाल पुष्प होते हैं और एक पौधे में सफेद पुष्प होते हैं बेटे। और उसके अनुसार यहां पर ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये तो इसका पहला अपवाद पूरा हुआ जिसको अपन ने कहा अपूर्ण प्रभाविता। तो याद रखना बहुत अच्छा टॉपिक है कि प्रभाविता के नियम का पहला अपवाद आपको याद हुआ, वो था अपूर्ण प्रभाविता।